हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हमने आपको कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैंने यहाँ पर बताया था कि एक के बाद एक ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी, हाई बनेगा और हाई के पास जब तक क्लोज होगा, आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और अपने लो के पास क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, उसी दिन हमने शाम को वीडियो बनाया था और इस स्टॉक्स में गिरावट के बारे में बात की थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा उसके बाद की कैंडल एक तो इन्वर्टेड हैमर बनी और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और लो के पास क्लोज हुआ। फिर देखिएगा स्टोक्स ने फिर से रेड कैंडल बनाई और पिछला जो हाई था उसके नीचे हाई बनाया और आज की कैंडल ने भी जो कल का हाई था उसके हाई को टेस्ट किया और कल का जो लो था, परसों का जो लो था, उसको तोड़ करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल बताया था इस कैंडल का हाई जो 3000 के आसपास का था, 3024 का। अब मैं यहाँ पर उसी को फिर से यहाँ पे जो है रिलायंस का स्टॉक्स जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था वो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो देखिएगा रिलायंस के नाम से मैंने लिखा हुआ है और ये लेवल्स हमारे सामने आ चुके हैं। देख सकते हैं कि लेवल्स भी बता रखे हैं और हर एक लेवल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो पिछला हाई होता है वही हमारा फिर से यहाँ पे टारगेट का काम करता है। सेम टू सेम 3029 का हाई है और इस कैंडल का 3024 रुपये 90 पैसा, तो 3025 के आसपास का ही हाई बना हुआ है। 2-5 रुपए कम ज्यादा चल सकते हैं इतने बड़े शेयर में, पर टारगेट वही मिलते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा सपोर्ट लेवल बताया था इस कैंडल के हाई का, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई जो हमारा था 2984 के आसपास का। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ से 3 रेड कैंडल बना चुका है और अगर इसी तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर अपने लिए इस स्टॉक्स में 2 अलर्ट लगा लेता हूँ जो कि हमारा यहाँ पर रहेगा 3025 का। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 3025 का। ये मैंने यहाँ पर एक क्रिएट के लिए सिंबल नोटिफिकेशन लगा दिया है। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3025 पे जब स्टॉक्स आएगा मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा लेवल है इस कैंडल का हाई जो कि 2984 या 85 का है। तो मैं यहाँ पर इस लेवल को लेकर के चलूंगा 2085 का। तो दूसरा मेरा जो नोटिफिकेशन लगेगा इसमें लगेगा 2985 का। ये मैं लेवल 2985 का लगा देता हूँ। जब स्टॉक इस लेवल पर भी आएगा उस लेवल को ब्रेकआउट करके तो मेरे पास फिर से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो मैं इस स्टॉक्स में उस लेवल पर बाय करने के लिए बैठ जाऊंगा। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस स्टॉक्स में अगर बाय करना ही चाहता हूँ तो मैं GTT ऑर्डर लगा के रख दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। फिलहाल स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है तो आपको केवल वेट करना चाहिए।